नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी के शेयर्स के बारे में। पूरा एनालिसिस करेंगे, साथ के साथ में ये देखेंगे कि इन फ्यूचर आने वाले समय में ये शेयर कैसा रहने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि वोडाफोन का शेयर किस दर जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है, किस तरीके से। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इसमें ग्रोथ भी दिख रही है, मामूली सी। एकदम से वो ग्रोथ आई है, कुछ गवर्नमेंट्स ने डिक्लेयर किया, उसकी वजह से है। नो डाउट कंपनी, वैसे अगर कंपनी का सीन देखें तो कंपनी तो बहुत अच्छी है भाई। चलो भाई ठीक है, मोबाइल्स का नेटवर्क देती है, 5G दे रही है। इस तरह की जो मोबाइल की नेटवर्किंग का ऑपरेटिंग का सिस्टम है इनका, उस तरह के ये काम करती है। मोबाइल फ़ोन को सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करती है। जगह जगह इनके टावर लगे होते हैं और सिम कार्ड वगैरह ये सेल करते हैं, साथ के साथ अपनी सर्विसेज सेल करते हैं और 5G स्पेक्ट्रम पे चलाते हैं, नेट वगैरह देते हैं। तो इस तरह का इनका बिजनेस है जो कि सभी जानते हैं। वोडाफोन के बारे में आइडिया, वोडाफोन दोनों मिला करके अब एक हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं करेंट सीन में फरवरी 2023 में इस कंपनी का आज एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप इस कंपनी में बाइंग करने का सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। एज ए न्यू इन्वेस्टर आप इस कंपनी में जुड़ना चाहते हैं, इसका स्टॉक बाय करना चाहते हैं, या फिर आप पहले से ही इसमें स्टॉक होल्डर हैं और आपने स्टॉक लिया हुआ है, कुछ शेयर्स आपने लिए हुए हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि ये एक दिन मल्टी बैगिंग रिटर्न्स देगा। तो ये क्या सचमुच में मल्टी बैगिंग रिटर्न देगा या नहीं देगा, किस तरह का ये शेयर है, इसके बारे में मैं आपको प्रिडिक्शन भी करूंगा, प्राइस के बारे में बताऊंगा। अगर आप फंडामेंटल्स को चेक करेंगे तो पाएंगे कि कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन जो टैक्स के चक्कर में फंसी हुई ये कंपनी है, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा इनका GST का बकाया है, उसके चलते इनको छूट भी मिली है, फिर भी ये जमा नहीं कर पाती है कंपनी। अब पता नहीं क्या कर रही है कंपनी, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप 37,000 करोड़ का है और बाकी रिपोर्ट्स सब नेगेटिव में आ रही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बताने लायक हो। एनीवे लेकिन अगर इसमें हम देखें 52 वीक्स का लो की मैं बात करूंगा, 6 रुपये 30 पैसे के आसपास रहा है और 52 वीक्स का हाई देखेंगे तो 11 रुपये 70 पैसे के आसपास रहा है। आज की करंट की मैं बात करूं तो करंट में भी ये 7 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ है, यानी कि ग्रोथ के साथ बंद हुआ है। आज इसमें करीब करीब 0.78% की ग्रोथ आई है और आपने देखा भी होगा। आप इसमें इन्वेस्टर हैं तो आप इसे डेली चेक भी करते रहते होंगे। अगर हम बात करेंगे कि पिछले कुछ महीने की बात करें तो महीने में अगर आप देखें तो सबसे लोएस्ट में एक बार गया है, 6 रुपये 40 पैसे रहा है। तो उसके लिहाज से आप पाएंगे आज 7.75 है, तो करीब करीब 5.5% इसने पॉजिटिवली आपको प्रॉफिट दिया है, रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करेंगे तो ये गिरता हुआ गया है, इसका ग्राफ बिल्कुल डाउन गया है। शुरू दिन से इसमें गिरावट ही दर्ज की गई है, 10 रुपये से लेकर के आज ये 7 रुपये 75 पैसे पर है। और इसके अलावा 3 ईयर्स का देखेंगे, 3 ईयर्स में वैसे तो 103% की ग्रोथ दिखाता है, लेकिन उस ग्रोथ में आप कहाँ थे, कहाँ आपने फिल्टर किया, कहाँ आपने बाई किया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। एक ये सेग्रीगेशन एनालिसिस रिपोर्ट में इसमें तो ऐसा दिखाई देगा कि हाँ भाई प्रॉफिट में है, लेकिन अगर 5 ईयर्स का आप डाटा उठाएंगे तो ये 5 साल पहले 2018 में 50 रुपये के आसपास ट्रेड करता था और तब से ये आप देखिए ये आज 7 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल में ये टोटल कंपनी ने लॉस दिया है, करीब करीब 90% के आसपास तक इसमें गिरावट देखी गई है और दर्ज की गई है। अब चलिए इस बात को छोड़ते हैं, पुराना जो इन्होंने पास में ये कंपनी कैसी रही है इस बारे में ज़्यादा विचार करके कोई फायदा नहीं है। आने वाले टाइम में अगर फ्यूचर में इसका शेयर किधर मूव करने वाला है वो जरूरी है। अगर कुछ लोगों ने अच्छा पैसा या अच्छे स्टॉक लिए हुए हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आप इस वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो को इत्मीनान के साथ में देखिए, तो आपको जरूर फायदा होगा। मैं बात कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। एक लाइन में कहूँ तो ये आर नॉट सो गुड फॉर लॉन्ग टर्म स्टॉक है। और अगर आप ऐसा सोच के चलते हैं कि 1 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए, तो भी मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। अभी 14 डेज का पहले प्रिडिक्शन ले लेते हैं। तो 14 डेज में आप देखेंगे किस तरीके से ये आने वाले दिनों में इसका मूव होने वाला है। 16 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो 16 फरवरी को यानी कि कल की हम बात करेंगे तो ये शायद थोड़ा अप जाए, 8 रुपये 22 पैसे के आसपास आपको दिख जाएगा। 8 रुपये 20 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता हुआ ये शेयर दिखेगा। 17 फरवरी की बात करेंगे, 17 फरवरी को ये 8 रुपये 10 पैसे मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। 20 फरवरी को आप देखेंगे 8 रुपये 40 पैसे के आसपास ये ट्रेड मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला है। 21 तारीख को आप देखेंगे तो ये 8 रुपये 35 पैसे के आसपास ट्रेड करेगा। और फिर आती है 22 तारीख, 22 फरवरी। 22 फरवरी को भी ये 8 रुपये 25 पैसे के आसपास रहने की संभावना है। 23 तारीख को आप देखेंगे तो 8 रुपये 45 पैसे हो सकता है। 24 फरवरी की बात करें तो 8 रुपये 20 पैसे मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। और 27 फरवरी की बात करूंगा तो 8 रुपये 55 पैसे के आसपास ये रहने की संभावना रहेगी इसकी। और 28 फरवरी को आप देखेंगे तो 8 रुपये 65 पैसे के आसपास ये ट्रेड करने वाला है। अब देखते हैं इस 14 दिन के अंदर इसका अपसाइड क्या रहने वाला है और डाउन साइड क्या रहने वाला है। आप नोट कर लीजिए, अपसाइड रहेगा 8 रुपये 60 पैसे के आसपास रह सकता है और डाउन साइड 6 रुपये 60 पैसे के आसपास रह सकता है। तो ये 14 डेज का प्रिडिक्शन पॉसिबल प्रिडिक्शन है, जिसमें आपको अपसाइड और डाउन साइड मैंने दोनों चीज़ आपको क्लियर कर दी है। आपको शायद समझ में आई होगी और आप नोट भी कर रहे होंगे।
और आगे की बात करने से पहले आप देखें, ये एक ऐसा शेयर है कि जिसको इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है या इस तरीके से वीडियोस की आ रही हैं कि ये पेनी स्टॉक है, मल्टी बैगिंग रिटर्न्स देने वाला स्टॉक है और इसमें बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े स्लोगन के साथ में वीडियो आती है कि एक दिन ये 100 रुपये का हो जाएगा। तो उस तरह का होगा कि नहीं होगा, तो ये आपको 2023 का जो मैं डाटा दूंगा उसी से ही क्लियर हो जाएगा। 2023 में ये किधर मूव करेगा ये आप देखिएगा। प्राइस प्रेडिक्शन मैं आपको बता देता हूँ। पूरे मार्च 2023 में ये मैक्सिमम प्राइस रहेगा तो 8 रुपये 7 पैसे के आसपास ही ट्रेड करेगा। अप्रैल 2023 में देखेंगे थोड़ा सा अप जाएगा, ये करीब करीब 9 रुपये 75 पैसे के आसपास ट्रेड करने वाला है अप्रैल में। मई में फिर से थोड़ा डाउन आएगा, 8 रुपये 50 पैसे पर रहने वाला है और जून में आप नोट करेंगे तो 8 रुपये 45 पैसे के आसपास ही रहने वाला है। जुलाई की बात करेंगे, जुलाई में ये एकदम से इसमें ग्रोथ आएगी, तो ग्रोथ की जो संभावना है वो करीब करीब 11 रुपये 70 पैसे के आसपास ये आपको मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। ये जरूर पॉइंट है और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जुलाई 2023 मैक्सिमम प्राइस पर जो ट्रेड करेगा वो प्राइस रहेगा 11 रुपये 70 पैसे। अब बात करेंगे अगस्त 2023 की, तो अगस्त में भी 11 रुपये 60 पैसे के आसपास रहने वाला है। सितंबर 2023 की मैं बात करूंगा तो थोड़ा डाउन आएगा, 10 रुपये 60 पैसे मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा और उसके बाद में अक्टूबर में ये 9 रुपये 90 पैसे मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला है। आप नोट कर रहे होंगे शायद, तो आपको समझ में भी आएगा। फिर बात करेंगे नवंबर 2023 की, तो नवंबर 2023 में ये 10 रुपये 90 पैसे पर ट्रेड करेगा मैक्सिमम प्राइस के साथ में और दिसंबर में भी ये 10 रुपये 30 पैसे 40 पैसे के आसपास रहने की इसकी संभावना है। तो ये था आपका मार्च टू दिसंबर 2023 का प्राइस टारगेट प्रिडिक्शन पूरा। तो आप इसके हिसाब से अपना मूव कर सकते हैं, कंपनी में बने रह सकते हैं या फिर निकल सकते हैं और बाय कर सकते हैं, ये आपका काम है। जब भी कोई आप नया इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ये सलाह है, आप किसी भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लें। बाकी ये शेयर का प्रेडिक्शन आपको, या शेयर वीडियो जो बनाई है आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ये आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और भी किसी कंपनी पर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में या और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय।